Good morning, students. Good morning, sir. Today we will study in DOS Academy. Yes, Speaking in English. Okay? Okay, sir. We all grab the speaking methods. Okay? Okay. हम सब सीख ही रहे हैं, स्पीकिंग सीख रहे हैं ना? Yes. ठीक. चलो. तुम भी पढ़ो. इसमें जो अभी हमने दिए हैं पेज आपको, Yes, sir. इसमें एक तरफ जैसे सबसे ऊपर देखो डू नॉट लगा है ना, डू नॉट लगा है ना सबसे ऊपर, फर्स्ट वाला पढ़ो. हाँ जी सर. Do not. डू नॉट. ठीक है. ये सारे आपको किसी भी वर्ब के साथ बोलने होते हैं. जैसे अब बोलते थे ना, वो वाला पेज हम सामने रखो. जो ये वर्ब आपको दिए गए हैं, इसमें ये जो वर्ब हैं इसमें जैसे बेट है ना, तो बेट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हाँ है. जी. जैसे यहाँ पे दिखा गया गो बेंट गॉन, एक वर्ब है ये, गो एक वर्ब है. ठीक है. इसकी तीन तरह से होती हैं फॉर्म, तो एक दो तीन, ठीक. और जो चौथी फॉर्म होती है उसे हमें आईएनजी पहले वाले में लगा के बना देते हैं. अच्छा. तो इतना तो सबको पता चल गया ना कि कोई भी वर्ब होगी अगर उसमें आईएनजी लगा देंगे चौथी बन जाएगी. ठीक है. तो चौथी आपको नहीं बनानी है, चौथी बने या ना बने, लेकिन इतना पता चल गया ना, पहले पे हम आईएनजी लगाते हैं. दूसरा और तीसरा तो कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनकी तीनों एक जैसी होती, ए भी ए भी ए भी. ठीक है. वो ज़्यादा नहीं है, वो कितना है 11 या 15 उनकी संख्या है, हमें पता है 11 या 15 ही वर्ब हैं, वो ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है उसमें. फिर तीनों की एक जैसी होती हैं, तीनों एक जैसी होंगी. जो यहाँ पे लिखेंगे जैसे बेट है, शर्त लगाना, दांव लगाना, तो बेट 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 तीनों बोलोगे तो बेट बेट ही आएगा. जैसे काटना, कट कट कट, तीनों में एक आता है. ठीक है. ये है पुट, पुट पुट मीन्स रखना, तो पुट यहाँ भी आएगा, पुट यहाँ भी आएगा, पुट यहाँ भी आएगा, तो बोलने में उनकी तीनों एक जैसी होती हैं. ये याद कर लेना. ठीक है. ये 11 वर्ब हैं, 11 इसमें लिखी गई हैं, इसलिए हम 11 बता रहे हैं. ठीक है. और 15 ज़्यादा नहीं होती हैं, एक आध छुट्टी भी होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होती हैं. ठीक है. क्लियर. दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए Yes, sir. कि 11 ही वर्ब ऐसी हैं जिनकी तीनों फॉर्म एक जैसी है. एक जैसी रहेंगी. अब बाकी पुटिंग कर लेना अपने आप. जैसे पुट है तो पुटिंग हो जाएगा. ठीक है. कट है कटिंग हो जाएगा. ब्रस्ट है ब्रस्टिंग हो जाएगा. हाँ, अपने आप लगा देना, जो भी बाद में लिखा है उसमें आईएनजी लगा देना. उसकी चौथी फॉर्म बन जाएगी. ठीक है. हाँ, चौथी फॉर्म आ जाएगी. इधर देखो, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, तीन तरह से वर्ब होती हैं. एक हमने बता दिया कि तीनों के एक जैसी होती हैं. दूसरा ऐसी होती हैं जैसे ये रही गो बेंट गम, तीनों अलग अलग होंगी. ठीक है. एक बार भी हो जाएंगी जो यहाँ पे दी गई हैं. ये और भी होती हैं, इतनी नहीं होती. ये कम से कम होंगे आपके 150 वर्ब होंगी. 150 से ज़्यादा नहीं है, ये भी 100 या 150 ये भी वर्ब होती हैं इस तरह से. इसके बाद जितनी वर्ब पढ़ोगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, ईडी ईडी लगा रहता है बस. जैसे यहाँ पे आपका है लाइक, लाइक यहाँ पे लिखा, लाइक एक वर्ब है. या लव एक वर्ब है, लव प्यार करना. ठीक है. प्रेम करना, तो लव का यहाँ लव्ड हो जाएगा, यहाँ भी लव्ड हो जाएगा, यानी ईडी जुड़ा रहेगा लास्ट में बस. ईडी ईडी लगा के सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाता है. क्लियर हुआ. एक तो ऐसी तीन तरह से वर्ब दिखाया ना हमने. एक वर्ब रहेगी तीनों को एक जैसी दिखी, जैसे पुट का, पुट अभी हमने पढ़ा ना, पुट पुट पुट, तीनों की पुट ही रहेगी. चाहे हम हैव के साथ बोले, चाहे हैड के साथ बोले, चाहे बिलीव हैड के साथ बोले, चाहे जिसके साथ बोले, पुट ही रहेगा. जैसे आई पुट माई बुक, मैं अपनी किताब रखता हूँ, आई पुट माई बुक. ठीक है. आई पुट माई बुक, आई पुट माई क्वेश्चन, मैं अपना प्रश्न रखता हूँ. ठीक है. प्रश्न पूछ नहीं रहा हूँ, प्रश्न रखता हूँ. आई पुट माई आंसर, आई पुट माई शूज, आई पुट माई, कुछ भी बोलो. अब पता चल गया ना, पुट आई पुट कर रहा हूँ सीधा, आई पुट मैं रख रहा हूँ, आई पुट. ठीक है. अगर बोलोगे आई हैव पुट, तो इसमें भी मैं रख चुका हूँ, आई हैव पुट माई बुक. और अगर बोलोगे आई हैड पुट, तब भी बोलेगा रख चुका था. आई विल हैव पुट, मैं रख चुका हूँगा, यही बोलोगे ना. तो सब में पुट ही पुट आया ना उसमें. एक बार बोल के देखते हैं, समय बोलो. I have put, I had put, I have put और I will have put. अच्छा, एक बार ये देख लो, ये डेली इसमें स्पीकिंग होगी, डेली पेपर लेके आओगे, कभी ये छोड़ के नहीं आओगे. ये और वर्ब, ये जो मिला है आपको, इसमें सबसे पहले डू नॉट लिखा है ना. जैसे हमने अभी पुट पढ़ा, यहाँ पे गो है, तो सीधा बोलते हो आई गो. I go.
तो और दूसरे में बोलते हैं आई डू नॉट गो, I do not go. ठीक है। और डू नॉट को डोंट भी बोला जाता है। डू नॉट को क्या बोला जाता है? डोंट। और डोंट ऐसे ही लिखा जाता है। Don't go. हाँ, कापी है सामने ना ये। तो डू नॉट और डोंट एक ही है, ठीक है। हाँ, उसमें वो सीधा इकट्ठे बोला जाता है। अगर निगेटिव भी इंट्रोगेटिव बनाते हो तो यहाँ सीधा डोंट पहले बोल देते हैं। जो हम नॉट पहले बाद में लगाते थे वो सीधा भी पहले ही लगा के बोल देते हैं। Don't know. डोंट आई गो, Don't I go. डोंट आई गो, Don't I go. हाँ डोंट पूरा सीधा बोल देंगे। जैसे डू आई नॉट गो, डू आई नॉट गो तो डोंट आई गो बोल देते हैं सीधा। हाँ, तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। ऐसा ही बोलने का इसका तरीका है। और सारे में ऐसे बोले जाते हैं। ऐसे डिडंट को हो जाएगा, एमेंट को हो जाएगा, इजंट को हो जाएगा, अरंट को हो जाएगा, समझ गए ना, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ और भी वर्ब हैं बहुत अच्छी चीज़, जैसे कैन। कैन एक जगह है ना, कैन। कैन का मतलब होता है सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं रख सकता हूँ। आई कैन, जैसे आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, ठीक है। और हर एक कोई भी आप सेंटेंस बनाओगे सबके 14 बनेंगे। ये पता है कैसे बनते हैं, पता है ना। कोई भी अगर एक सेंटेंस बोला जा रहा है उसे 14 आप बनाओगे। मैं कर सकता हूँ सर. हाँ, आई कैन डू, I can do. हाँ मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मतलब ये जो वर्ब लिखी गई है ये तो बीच में लगाना, साथ में ये भी वर्ब यूज करनी है जितनी भी यहाँ पे लिखी गई है। क्या मैं कर सकता हूँ? What can I do? व्हाट कैन आई डू, है ना? हाँ व्हाट लगाएगा, कैन लगाएगा और आई लगाएगा और फिर हाँ वर्ब लगा क्या देगा। मैं नहीं कर सकता? हम्म। What can I do? मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, What can I not do? मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। Okay. अब हम स्पीकिंग करते हैं। अच्छा, इसका पेज एक बार पलटो, पेज पलटो। इसमें लिखा गया है शुड Should. और मस्ट। Must. ये शुड और मस्ट तभी बोले जाते हैं जब आपको चाहिए होता है। जैसे मुझे जाना चाहिए, दोनों का हिंदी एक ही है। मस्ट का भी है चाहिए और शुड का भी चाहिए होता है। मस्ट आप तभी बोलते हैं जब अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए। जैसे अभी हम बोले यू मस्ट गो, आपको अवश्य जाना चाहिए। हिंदी बिल्कुल भूल जाओ, ये समझो कि अगर मस्ट इंग्लिश में यूज करें, चूँकि हम इंग्लिश समझ रहे हैं ना, अभी हमने बोला ना इंग्लिश समझो, इंग्लिश छोड़ो अभी। तो मस्ट तभी आप यूज करोगे जब आपको ऐसा लगे कि नहीं जरूर जाना चाहिए, जरूर जरूर लिखा हो चाहे ना लिखा हो। लेकिन अगर आप बोलते हो यू मस्ट गो, You must go. मस्ट You गो, must go. मस्ट लिखा है ना यहाँ पे देखो, और पी लिखा है, पी आर मतलब है में बोलना है, पी आर मतलब है में, प्रेजेंट में बोलना है। यू मस्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म B1 लिखा है ना, B1 लिखा है, तो B1 का मतलब पहली फॉर्म, पहली यही वाली फॉर्म, ठीक है, पहली। और इसमें अगर पास्ट लिखा है जहाँ पे, वहाँ B3 लिखा है, B3 का मतलब ये वाली। और ये सेकंड वाली नहीं यूज होती, ध्यान रखना, सेकंड वाली केवल एक ही जगह यूज होती है, एक ही बार यूज होती, ठीक है। तो मस्त समझ गए ना। और अगर बोलते जैसे यू शैल गो, यू शैल गो, हाँ तुम्हें जाना चाहिए। देखो अब हम यही बैठे हैं, हम बोल रहे हैं राहुल तुम्हें जाना चाहिए, राहुल यू शैल गो, We all should. यू शुड गो, क्या बोलेंगे, यू शुड गो, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। अगर हम अपना ही शब्द बदल रहे हैं, राहुल यू मस्ट गो, मतलब तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। मतलब मस्ट मतलब अगर हम बोल रहे हैं तो उससे दबाव डाल रहे हैं, ठीक है। जरूर बोल रहे हैं, अवश्य बोल रहे हैं, चाहे जरूर लिखा हो ना लिखा हो, अवश्य लिखा हो ना लिखा हो, लेकिन यू मस्ट गो ये तभी आप बोलेंगे जब आपको लगे नहीं इसको सच में जाना चाहिए, वहाँ होना ही चाहिए, तब आप बोलोगे यू मस्ट गो। तो समझ गए, ठीक है। शुड तुम्हें चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्पीक। जैसे यहाँ हम बोलना यू शुड स्पीक, तुम्हें बोलना चाहिए, यू मस्ट स्पीक, तुम्हें अवश्य बोलना चाहिए, ठीक है। समझ गए, तो ऐसे यूज करना है। ये 8 तरीके से हैं, वो हम समझाएंगे कैसे कैसे बोलना है। इतना समझ गए ना, शुड और मस्ट का चाहिए के लिए। और उड और कुड, उड और कुड तब यूज होते हैं जब पोलाइट कोई चीज़ मांगते हो आप, अभी तो यही समझो। जैसे कुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, कुड लगा देंगे, कुड या वुड कुछ भी लगाओ। और वुड और पोलाइट होता है। वुड अगर बोलते हो तो वुड में वो देगा ही देगा, मतलब अगर उसके अंदर कंसिडरेशन है, दिमाग उमाग है तो दे देगा उसमें, हाँ।
उसे कहते हो ना प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ बोलते हो ना। अब प्लीज़ की जगह वुड बोल दो और वो नहीं देता है तो समझ लो दिमाग से वो खसका हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही पोलाइट शब्द बोला जाता है इंग्लिश में, वुड यू प्लीज़ गिव मी या वुड यू प्लीज़ गिव मी सीट, ठीक है, समझ गए ना। वुड मतलब बहुत ही पोलाइट, पोलाइट मतलब बहुत ही विनम्रता से बोल रहे हैं। अब प्लीज़ तो एक नॉर्मल होता है, प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ सिट हियर, प्लीज़ गो दियर, ठीक है, हाँ, कृपया इधर जाएं, कृपया उधर जाएं। और वुड बहुत ही फॉर्मल में आता है। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब होता है जैसे हम कपड़े पहने हम इनफॉर्मल में हैं, और फॉर्मल का मतलब एक जैसा हो, बेस में हो, ठीक है। तो ऐसे हम दो तरह से स्पीक करते हैं, एक फॉर्मल में, एक इनफॉर्मल में। और एक है कुड, कुड का मतलब भी वही होता है, ठीक है, लेकिन कुड में वो क्षमता होती है बस। जैसे अभी हमने कहा कैन, कैन एक शब्द यूज किया था ना, आई कैन गो, मतलब उसके अंदर इतना ताकत है कि वो जा सकता है। एक तो मैं जाता हूँ या ले जाया जाता हूँ, दो हो सकता है। और एक होता नहीं, मैं आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, यानी कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं भी चल सकता हूँ, तब कैन यूज होता है सकता के लिए, ठीक है, आई कैन गो। देखो अभी सब हो सकता है उड़ रहा हो दिमाग से, लेकिन हम एक बार गो थ्रो कर रहे हैं क्योंकि तुम्हें इससे मतलब पता चले ये पेपर है क्या। और इसमें बहुत सारी इंग्लिश बोली जाती है, अगर इसको आप समझ गए तो आप आधा एक घंटा अपने आप बोलोगे, हमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने आप बोलोगे और डेली प्रैक्टिस होगी इस पर। ये पेज भूलना नहीं, ठीक है। एक बार एक समझ में आया, अपने आप सारा समझ में आ जाएगा। जैसे देखो टाइम तो है ही, जैसे अब देखो एक हम शुड का पढ़ाते हैं, जैसे शुड का पढ़ाएंगे वैसे सब का। जैसे हमने बोला आई शुड गो, यू शुड गो, आई शुड गो मुझे जाना चाहिए। अब जैसे आगे लिखा गया आई शुड हैव, आई शुड हैव लिखा है ना। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आई शुड हैव गॉन, आई शुड हैव गॉन, मुझे जाना चाहिए था। अगर था बोलना है लास्ट में तो आई शुड हैव गॉन, बस दो ही बनते हैं, तो प्रेजेंट या पास्ट, बस इनसे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बनते, बनेंगे 14 बनेंगे वो तो 14 बनेंगे। मतलब हम भाषा बोल रहे हैं, फ्यूचर में नहीं ले जाएंगे इसे, ठीक है, फ्यूचर में नहीं ले जाएंगे, या तो प्रेजेंट में या तो पास्ट में ही रखेंगे, ठीक है। आई शुड गो या आई शुड हैव गॉन, या तो आई शुड गो मुझे जाना चाहिए, आई शुड हैव गॉन मुझे जाना चाहिए था, ठीक है, बस इतना ही। आगे शुड भी लिखा है, शुड भी के आगे ऑब्जेक्ट लिखा है। आई शुड बी ए लॉयर, आई शुड बी ए टीचर, मतलब कुछ होना चाहिए, मुझे टीचर होना चाहिए, तुम्हें अच्छे बच्चे होना चाहिए, यू शुड बी अ गुड बॉय, यू शुड बी अ गुड बॉय, ठीक है। आगे होना चाहिए, और अगर होना चाहिए था तो यू शुड हैव बीन अ गुड बॉय, तुम्हें एक अच्छा बच्चा होना चाहिए था जो नहीं हो, समझिए, यू शुड हैव बीन अ गुड बॉय। आगे लिखो, आगे देखो लिखा है शुड भी, उसके आगे वर्ब 3 लिख दिया गया, यानी हाँ, यू शुड हैव गॉन, तुम्हें ले जाया जाना चाहिए, ले जाना चाहिए, जिसे यू शुड बी टाट, टीच का टाट होता है, तुम्हें पढ़ाया जाना चाहिए, मतलब कोई और काम करेगा, ठीक है। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था लेकिन कोई और लेके जाता, तुम नहीं जाते अकेले, ठीक है। यू शुड बी, ऐसे समझो इसको, यू शुड बी टाट, तुम्हें पढ़ाया जाना चाहिए। यू शुड बी पनिश्ड, तुम्हें पीटा जाना चाहिए था, मतलब कोई और पीटेगा, ठीक है, समझ गए, ऐसे होता है। और तीसरा क्या लिखा है, यू शुड हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव बीन टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाना चाहिए था। अगर हैव लगा दिया है तो समझ लो कि था वाला शब्द है, यू शुड हैव बीन टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाना चाहिए था, जो मैंने नहीं पढ़ाया, समझ गए। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यू शुड हैव बीन टॉट, लेकिन तुम्हें पढ़ाया अभी नहीं गया है, ठीक है। आगे लिखा है शुड हैव, लिखा है शुड हैव, शुड हैव तभी बोलोगे जब उसके पास एक मोबाइल होना चाहिए, यू शुड हैव अ मोबाइल। अभी मुआमी पढ़े थे ना, हैव मेरे पास है, क्या बोल रहे थे, आई हैव ए बुक। अगर वहाँ पे बोलो आई शुड हैव ए बुक, तो क्या होगा इसका हिंदी, मेरे पास एक किताब होनी चाहिए। आई शुड हैव अ बुक, आई शुड हैव अ पेन, आई शुड हैव अ नोटबुक, आई शुड हैव अ पेपर, ठीक है। आई शुड हैव अ नॉलेज, मेरे पास ज्ञान होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है ना। मेरे पास एक भाई होना चाहिए, आई शुड हैव अ ब्रदर, आई शुड हैव अ बाइक, आई शुड हैव अ कार, आई शुड हैव अ ट्रेन, आई शुड हैव अ हेलीकॉप्टर, ठीक है। मुझे एक अमीर होना चाहिए,
अमीर तो नहीं आएगा, जो देखो इसमें हैव है ना, जो तुम्हारे पास होना चाहिए था, सामान ही हो सकता है। कार। या रिच फ्रेंड हो सकता है कि रिचेस्ट फ्रेंड, आई हैव अ रिचेस्ट फ्रेंड, ठीक है, मेरे पास एक अमीर दोस्त। हाँ अमीर दोस्त होना चाहिए। और जब हैड होता है तो था हो जाएगा, आई शुड हैव हैड अ बाईसाइकिल, मेरे पास एक साइकिल होनी चाहिए थी, आई शुड हैव हैड अ बाईसाइकिल। बहुत सिंपल है, समझ में आया? ओके। बहुत सिंपल है, और सब में 14-14 बनेंगे। ऐसे सबका है, उसमें मस्ट है बस, बाकी सब वही है था, है था, है था, है था, सेम है, सेम है, सेम ही है, खाली मस्त लगाया ना। बस मस्ट लगा है। मस्ट तभी बोलोगे जब तुम्हें जरूर होनी चाहिए। जैसे यू मस्ट हैव हैड अ कार, तुम्हारे पास एक कार अवश्य होनी चाहिए थी या था, ठीक है, चाहे थी बोलो चाहे था बोलो। चलो ये आज का नहीं है, 2-3 दिन बाद इस पे आएंगे, पहले तो हम इस पे आ रहे हैं सिंपल वाले पे। ये सारे बोले जाते हैं, तुमने दियर का यूज समझा ना, एक बार गो थ्रू करते हैं। डो नॉट, डिड नॉट, एम नॉट, इज नॉट, सब समझ में आ रहा है ना? यस सर, इज नॉट। अच्छा, अभी तक आपने ऐसे पढ़ा ना, दियर इज राम, ठीक है, इज दियर राम। अब एक होता है, देखो यहाँ एम टू इज टू भी लिखा है, यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे आई एम बोलते हो ना, आई के साथ एम बोलते हो, आई एम, जैसे मुझे जाना है, एक होता है मैं जाता हूँ, अभी यही शब्द है, गो को लेते हैं सन्नी, यस सर। गो मैं जाता हूँ, आई एम गोइंग, गो। आई गो, इसकी go. 14 बना लो। आई एम गो, आई नॉट गो, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, हाँ Do I डू go? नॉट, हाँ तुरंत नहीं के लिए डू नॉट नहीं आएगा। आई डू नॉट गो, हाँ। डू आई गो, डू आई नॉट गो, हाँ बोलते जाओ। Why do I go? Why do I not go? When do I go? When do I not go? How do I go? How do I go? How do I go? How do I not go? Where do I go? Where do I not go? मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ एक नॉर्मल सेंटेंस था, मुझे जाना है, जाना है, जाना है, तो बोलोगे आई एम, आई एम। यहाँ तो बोलते थे मुझे, मैं जाता हूँ, तो आई गो सीधा बोले। अब जैसे मुझे जाना है ना, है अगर लास्ट में बोलना है, मुझे जाना है, एक बहुत सिंपल सेंटेंस, मुझे जाना है, तो आई एम टू गो, आई I एम am टू गो, टू गो, हाँ ऐसे बोलना है। I am to go. आई एम टू गो, आई एम नॉट टू गो, आई एम टू गो, आई डू नॉट टू गो, हाँ बोलते जाओ, 14 बोलो। आई एम टू डू, I डू आई am go. do I am go, Do I do I am not to go? Do I am not do I to am go? not to डू नहीं लगेगा, जब एम लगा ले तो डू नहीं आएगा, ध्यान रखो। हाँ जैसे ही एम लग जाएगा डू नहीं आएगा। When I am. डू तभी लगाते जब कुछ नहीं मिलता हमें। सची? हाँ। When I am When am I to go. to go? हाँ. मुझे When- कब जाना है? When I am to go. When I am. हाँ एक बार बोलो ना, 14। when How I to go. How I am to go. Am I to go? Am I not to go? how हाँ how Why? Why am I to go? Why am I not to go? When am I to go? When am I not to go? How am I to go? How am I not to go? What am I to go? What am I not to go? Where am I to go? Where am I not to go? ठीक है, ऐसे सीता के लिए भी बनेगा, सीता सीता is to go, सीता को जाना है, सीता को जाना है, हाँ Sita is to go. Sita is not to go. हाँ सीता इज नॉट टू गो, सीता को नहीं जाना है। Sita to go. हाँ सीता इज टू गो, सीता इज नॉट टू गो, वाई सीता इज not to go? बोलते जाओ। When Sita is to go. स्पीक लाउडली। How Sita is to go? How Sita is not to go? How is सीता टू गो? How is सीता नॉट टू गो? What What is is- What is सीता टू गो? What is सीता नॉट टू गो? Where is सीता टू गो? Where is सीता नॉट टू गो? ठीक है। आर तुम्हें जाना है, यू आर टू गो, you You are are to to go, go, you you are are not not to हाँ यू आर नॉट टू Are you गो। to go? Are you to not to Are you to go? go? Why are to go? Why are to not to go? When are to go? When are to not go? How are to go? How are not to go? What are to go? What are not to go? What are you not? What are You. you not to go? अच्छा. हाँ Where सब्जेक्ट are- तो लगाएंगे भाई, दोनों बाद में सब्जेक्ट लगेगा। Where are you go? Where are to Where are you to go? Where are you? तुम्हें कहाँ जाना है? अच्छा. Where are you to go? Where are you not to go? समझ गए? हाँ जाना है में हमेशा ऐसे सिंपल सेंटेंस बनते हैं इसके, ठीक है। एज एम आर के पास टू लगा देते हैं। उसे जाना था, तुम्हें जाना था और गए नहीं। अब बोलोगे तुम्हें जाना था, क्या बोलोगे? यू वाज, यू बर, यू के साथ बर आता है ना, ये वाला था हम पकड़ रहे हैं, इन सब के साथ था आएगा। You are
यू वर टू गो, You go to. But- You were to. यू वर टू गो, वर यू टू गो, वर यू टू नॉट गो, वेयर वर यू टू गो, वेयर वर यू टू नॉट गो। Why were to go? Why were तुम्हें कब जाना था? Where were you to go? How were to go? How were not to go? बोलते जाओ बोलते What जाओ। were to go? What were not to go? बहुत जगह सुनोगे, Where छोटे were छोटे to go? रहेंगे, Where समझ नहीं were not to पाओगे। go? मुझे जाना था, मुझे जाना था। आई वॉज टू गो। I was to go. Was I to go? हाँ, क्या मुझे जाना था? Was I to go? Why was to go? Why was not to go? बोलते जाओ बोलते जाओ। वाई वाज आई टू गो, हाई वाज आई टू नॉट गो, हाइन वाज आई टू गो, हाइन वाज आई नॉट टू गो, हाउ वाज आई टू गो, हाउ वाज टू नॉट गो, व्हाट वाज आई टू गो, व्हाट वाज आई नॉट टू गो, वेयर वाज आई टू गो, वेयर वाज आई नॉट टू गो। ठीक है। Okay, sir. मेरे पास होना था, मेरे पास होना है। मेरे पास सोना है। नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलो, ये तो समझ में आ गया ना। है और था में हमने बोला, Okay. विल बी में नहीं होता, विल बी में टू नहीं लगता। ठीक है, फ्यूचर में नहीं जाता वो। अब एक होता है मेरे, मुझे करना पड़ता है, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है। जाना पड़ता देखो यही गो तीन तरह से मैं जाता हूँ, मुझे जाना आई एम टू गो। ठीक है, अब तीसरा आ गया इसमें, मुझे जाना पड़ता है। मुझे ट्यूशन जाना पड़ता है। हाँ, मतलब कोई दबाव है बाहर से। हाँ। जब अपनी इच्छा से कर रहे हो तो टू लगा के बोलोगे, आई एम टू गो, मुझे जाना है अपनी इच्छा से। और किसी की दूसरे की इच्छा से अगर काम कर रहे हो तो हैज हैव लगाना है, Has have. हैज हैव या हैड लगा लेना था के लिए। जैसे मुझे जाना पड़ता है तो क्या बोलोगे, आई हैव टू गो। I have to go. क्लियर हो रहा है ना, आई हैव टू गो। जैसे वहाँ EJMR लगा देते, यहाँ क्या लगा दिया हमने, हैव लगा I लिया। have not to go. हाँ, मुझे नहीं जाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी। I have I not have to to go. study. हाँ, हैव आई टू स्टडी, हैव आई नॉट टू स्टडी। Have I studied? Have I not चौदह बोलो studied? Why इसको। have I studied? Why have I not studied? When I have I studied? When I have I not studied? How I have I studied? How I have I not studied? What I have I But I studied? have When I have I studied. studied? Where have I studied? Where have I not studied? राम, राम को जाना पड़ता है, राम को जाना पड़ता स्कूल जाना पड़ता है, राम को स्कूल जाना पड़ता है। Ram has to go to school. हाँ, राम हैज़ टू गो टू स्कूल। Ram has to go to school. हाँ Go to राम school. has. हाँ, एक बार बोलना चाहिए। राम हैज़ टू गो टू स्कूल, Ram has to go टू स्कूल। to school. राम को स्कूल जाना पड़ता है ना, ये तो बोल रहे हैं। Ram has to go Has to to school. है? राम है इसलिए, अरे जाना पड़ रहा है। राम है ना इसलिए हैज लगेगा, अकेला है ना राम, हैज तभी लगेगा जाना जब पड़ रहा है, हाँ, प्रेशर पड़ता है, पड़ता है। अच्छा हाँ, पड़ता है प्रेशर ऊपर से। अच्छा। राम हैज राम has School to go. टू गो, to go To a school go. to school. टू गो टू स्कूल। To go to school. हाँ, अरे टू स्कूल तो लगेगा, तो मतलब होता है को कहाँ जाता है। अगर स्कूल में पहली बार जा रहा है तो स्कूल टू मत लगाओ, लेकिन अगर कई बार जा रहा है तो टू लगा दिया करो। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, देखो बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा बोलते होगे आई एम गोइंग टू मार्केट। अब तुम डेली मार्केट में जा रहे हो तो टू बोलोगे, अगर तुम पहली बार जा रहे हो तो टू मत बोलो। समझ गए, जिसे तुम परिचित ही नहीं हो उसे मत बोलो, टू नहीं बोला जाता फिर वहाँ। आई एम गोइंग मार्केट, अब कौन सी मार्केट में गए नहीं पता है, लेकिन आई एम गोइंग टू मार्केट मतलब एक कोई निश्चित मार्केट है जहाँ तुम आते जाते रहते हो। इसका सेंस यही निकलता है जो इंग्लिश बोलते हैं, कुछ चीज़ हिंदी में नहीं मिलेगी। ठीक है, हाँ। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पे बोला राम को जाना पड़ता है, या राम को जाना पड़ता है, यही बोलेंगे ना, राम को जाना पड़ता है। तो राम हैज़ टू गो, Ram has to go. राम हैज़ टू गो कहाँ, स्कूल। तो स्कूल अगर स्कूल बोल दो या चाहे टू स्कूल बोल दो, राम हैज़ टू गो टू स्कूल। राम को पढ़ना पड़ता है, Ram has to school. Ram has go to school. हाँ, राम को पढ़ना पड़ता है, राम स्टडी, राम हैज़ टू स्टडी। राम को लिखना पड़ता है, राम हैज़ टू राइट। Ram has समझ गए ना, हैज़ लगाते हैं, जस्ट टू लगाते हैं, फिर वर्ब बोलते हैं। Ram has to play. राम को खेलना पड़ता है। हाँ, और जैसे आई के साथ बोलते हो ना, आई के साथ हैव बताते हो, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ता है। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। ठीक Ram है। has to हम्म, Ram has to sing. है ना? हम्म। आगे हैड टू बोल दो, हैड टू। Had to. हाँ, मतलब था, अच्छा। ये सबके साथ लगेगा। हाँ। वो चाहे राम हो, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे दे हो, सबके साथ लगेगा। Ram had to. हैड, था सबके साथ लगेगा। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता था।
I had to go. हाँ I had not to go. हाँ I had not to go. I had not to go. Had I to go. Had I to go? Had I not to go? Why had I to go? Why had I not to go? When had I to go? When had I not to go? How had I to go? How had I not? बोलो स्पीक करो. Where had I to go? Where had I not to go? Where how to go? Where how to go? Where had I to go? Where had I to go? हाँ मुझे कहाँ जाना पड़ता था? मुझे कहाँ जाना पड़ता था? मैं तो यहीं बैठा रहता था. ठीक Where had है? I not to go? समझिए. Okay. ये देखो ये तीनों हमने चारों पढ़ाए हैं. इनका यूज करोगे 14 बनाओगे हमेशा. Okay. ये सिंपल के लिए करना पड़ता है. ठीक है. मुझे जाना है. आई एम टू गो. I am to go. ठीक है. आई एम टू गो. ही इज टू गो. उसे जाना है. To go. हाँ. ठीक है. एक अकेले के लिए आ रहे हैं तो बहुत सारे. मेरे फ्रेंड को जाना है. माई फ्रेंड्स आर टू गो. ठीक है. हैज हैव तभी लगाओगे जब कोई दूसरा करवाता है आपसे काम. हाँ प्रेशर है. मुझे जाना पड़ता था. आई हैज़ टू गो. आई हैव टू गो. I have to go. ठीक है. Had. सर ये had का भी यूज होगा. बताया तो अभी अभी है. अरे था. था अभी बताया तो था. था. मुझे जाना पड़ता था. आई हैड टू गो. मुझे जाना पड़ता है. आई हैज़ टू गो. आई हैव टू गो. मुझे नहीं जाना पड़ता था. आई हैड नॉट टू गो. I had not to First go. form. है ना? डिड नॉट नहीं लगाओगे. हैड नॉट. Need to go. Go. Need not to go. अच्छा सुनो. Could. ऐसे क्यों करते हैं. टाइम क्या हो रहा है. No, but sir. 9 बज गया. कोई सही. स्पीकिंग कर लो इनके साथ किसी के साथ. समझ में आया ना. पेपर भी समझ में आया वो भी समझ में आया. वर्ब की ये वाली सेकंड वाली फॉर्म पढ़ लो. पहले तो ये वाली बोलो. आई गो. I go. आई डिड नॉट. अच्छा एक काम करो ना. आई वाली बोल लो. आई यहाँ भी बोली जाएगी और इसमें भी बोली जाएगी. बोलो इसी को. आई को. Ram is going. Ram is going. Ram is not going. Is Ram going? Is Ram not going? Why Ram going? Why Ram not going? When is Ram going? When is Ram going? How is Ram going? How is Ram not going? Where is Ram going? Where is Ram not going? What is Ram going? What is Ram not going? Was. Was. Ram was going. राम वॉज गोइंग. राम जा रहा था. Was Ram going? Was Ram not going? Why was Ram going? Why was Ram not going? Where was Ram going? Where was Ram going? How was Ram going? How was Ram going? What was Ram going? What was Ram going? Where was Ram going? Will be. राम जा रहा होगा. Ram will be going. Ram will be going. Ram will be not. Will not be going. Ram will not be going. Ram will be going. Ram will not be going. Hmm. Will Ram be going? हाँ will Ram not be going. Why will Ram not be going? Why will Ram be going? When will be Ram going? When will Ram be going? When will Ram be going? When will Ram not be going? When will not be Ram going? हाँ बोलते जाओ. How will be Ram going? How will Ram be How will Ram be? going? अच्छा समझा. हाँ. How will Ram be going? How will Ram not be going? What Very will Ram be going? What will Ram not be going? Where will Ram not be going? going? Where will Ram not be going? Very good. Ram have. अब हैव हैड और हैव बीन विल हैव बीन के साथ लगा दो. Ram have. बीन यहाँ लगा देना अलग से. बीन लगेगा इन सब में. जब इसके साथ बोलते तो नहीं लगाते हो ना. लेकिन जब हैव हैड और विल हैव के साथ बोलोगे तो यहाँ बीन लगा देना एक साथ. Ram have been going. हाँ राम हैव बीन गोइंग. Ram have been going. थर्ड Ram have 2 दिन से. फॉर ए लॉन्ग टाइम. कुछ भी बोलो पीछे. ठीक है. हाँ Ram. नहीं राम नहीं जाता तो. फॉर संडे लगा देना. Ram नहीं आता. राम नहीं जाता तो Ram जैसे हैव के साथ जस्ट नॉट लगेगा. Ram have not. हाँ के बाद ही. हाँ राम हैव नॉट बीन गोइंग. अच्छा राम had Ram. जो भी लगाते हो. Have Ram been. have Ram not going. been going. हाँ अच्छा. और फॉर 2 days. 2 दिन से नहीं जा रहा है. Ram. Have Ram not been going. Why have हैव राम नॉट बीन गोइंग. हाँ. ठीक Why? है. फॉर 2 Why days. have Why have Ram समय जरूर बोला करो. कई बार समय नहीं बोलते तब भी चलेगा लेकिन समय बोल दिया करो. समय से Why पक्का have है Ram कि यही been बोल going? रहे Why हैं. have Ram not been going? Why Ram? Why have Ram? When have been है ना? When have When have Ram been Ram been Hmm. going. when have Ram हाँ. been Ram. not अब been going. ये हैव ना फिर हैज में चेंज हो जाएगा. अगर राम को लोगे तो. समझ गया. राम को लोगे तो हैज में चेंज हो जाएगा. ठीक है. Has राम हैज हो जाएगा ना वहाँ पे. Ram has going. राम हैज बीन. Has been going. हाँ राम हैज बीन गोइंग फॉर 2 days. राम 2 दिन से जा रहा है तो यही बोलोगे. राम हैज बीन गोइंग फॉर 2 days. मतलब बोलेंगे. राम सुबह से जा रहा है. राम हैज बीन गोइंग सिंस Since मॉर्निंग. morning. ठीक है. राम 8 बजे से जा रहा है. राम हैज बीन गोइंग सिंस Since
8 o'clock 8 PM 8 o'clock कुछ भी बोलो, समय ज़रूर बोलते हैं इसमें, ठीक है। और ईट का यूज होता है केवल मौसम के लिए, ध्यान रखना। ईट जैसे हम दियर का यूज कराए थे, दियर इज राम, तो इट इज राम भी हो सकता है, लेकिन मौसम के लिए हमेशा इट यूज होता है, दियर यूज नहीं होता है। IT वाला इट, It is weather cool. हाँ जो भी है इट साथ वेदर ही होता है, ठीक है। Okay. और समय के लिए भी होता है, जैसे आज संडे है, It is Sunday. इट इज संडे, कल संडे था, It is yesterday's tomorrow. स्टरडे वाज संडे, अरे पीछे संडे, Yesterday आएगा। हाँ tomorrow आने वाले के समय कहते हैं now day, कल परसों। हाँ। अब हम क्लास ओवर करें, ठीक है। वी आर गोइंग टू क्लास ओवर, ओके स्टूडेंट्स। Okay sir, thank you sir. स्टडी अगेन। Okay, thank you, sir. हैव ए नाइस डे। हैव ए नाइस डे। Have a nice day sir. थैंक यू।